हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे आपको पता है ये फोर्थ टेस्ट था हमारी सीरीज का। और आज हम लोग डेफिनेटली मिस करने वाले हैं जफ़र अहमद पारा और एम कार्तिक जी को, क्योंकि वो आज हमारे साथ नहीं है यहाँ पे। चलिए फिर भी आगे बढ़ते हैं। तो अबाउट वस्त्रा आप लोग जानते ही हैं, वस्त्रा टेस्ट सीरीज है जिसका ये फोर्थ टेस्ट था। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें फोर्थ टेस्ट की, तो फोर्थ टेस्ट में टोटल पार्टिसिपेट हुआ है जो 117 यानी 170 डिफरेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन। ओके, तो अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा, द फाइबर दैट कंटेन्स नाइट्रोजन एंड सल्फर। ओके, तो इसके चार ऑप्शन थे: पॉलिस्टर, वूल, नायलॉन 6, केवलर। तो जो भी पार्टिसिपेट थे उन्होंने सेलेक्ट किया है। 6 नंबर कैंडिडेट ने सेलेक्ट किया है पॉलिस्टर, 93 वूल एंड 10 नायलॉन, केवलर 7 स्टूडेंट। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो वोट गया है या सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है वूल का। तो देखते हैं आंसर हम अगर देखेंगे तो पाई चार्ट में भी देख रहे हैं आप कि वूल सबसे ज़्यादा शो हो रहा है। तो इसका आंसर वूल राइट आंसर है, जो मैक्सिमम सिलेक्शन भी था हमारे सारे भी कैंडिडेट्स द्वारा। ओके, तो इस बार थोड़ा सा चेंजेस भी किए हैं हमने। 11 क्वेश्चंस लिए हैं, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्सटाइल्स, 1 क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स। ओके, तो ये 11 क्वेश्चंस भी के इसलिए लिए हैं, थोड़ा मॉडिफाई किया है, वो आगे हम रैंक्स में बताएंगे कि क्यों हेल्पफुल है 11 क्वेश्चंस। या ये जो वन मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिया है करंट अफेयर्स का, ये कैसे कैसे बेनिफिट करेगा रैंक डिसाइड करने में। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन था जो टेक्सटाइल कैलकुलेशन से है: वेट ऑफ 0.1 हैंग इन ग्राम ऑफ टेंस NEC वूल यार्न। ओके, NEW यानी न्यू इंग्लिश बस्टेड। ओके, तो इसमें हमने चार ऑप्शन दिए थे: 4.536 ग्राम, 45.36 ग्राम, 453.6 ग्राम, 4536 ग्राम। ओके, तो इसका भी अगर हम देखेंगे, अगर हम पाई चार्ट देखते हैं तो पाई चार्ट में जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है वो 58 स्टूडेंट ने सिलेक्शन किया है 4.536 ग्राम का। और सेकेंड वन सिलेक्शन है 45.36 ग्राम का बाय 31 स्टूडेंट। ओके, तो अगर बस्टेड की हम बात करें तो बस्टेड का फॉर्मूला देखेंगे तो लेंथ हो गया 560 यार्ड, हैंक ऑफ 560 यार्ड और वेट हो गया 1 पाउंड। तो अगर इसके तहत हम इसका कैलकुलेशन करते तो हमारा आंसर आता 4.536 ग्राम। तो 4.536 ग्राम इज राइट आंसर। दिस आंसर ऑल्सो सिलेक्टेड बाय मैक्सिमम कैंडिडेट्स। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा: अमॉन्ग द फॉलोइंग द सुटेबल टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग कोर स्पन यार्न। ओके, तो यहाँ पे भी देखेंगे कि हमारा एयर वोर्टेक्स स्पिनिंग सिलेक्टेड बाय 10 स्टूडेंट, रोटर स्पिनिंग सिलेक्टेड बाय 76 स्टूडेंट, फ्रिक्शन स्पिनिंग सिलेक्टेड बाय 19 स्टूडेंट और एयर जेट स्पिनिंग सिलेक्टेड बाय 11 स्टूडेंट। ओके, तो पाई चार्ट में देखते हैं तो आप, मुझे लग रहा है इस क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होंगे ये आंसर। और ये आंसर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट सिलेक्शन मिला हुआ है वो है रोटर स्पिनिंग, लेकिन इसका आंसर राइट आंसर है फ्रिक्शन स्पिनिंग। जो जो इसका सिलेक्शन किया है 19 स्टूडेंट है। ओके, तो ये आपको, ये हमारा मतलब बेस्ट क्वेश्चन था जो मैक्सिमम स्टूडेंट ने सेलेक्ट नहीं किया है। ओके, तो राइट आंसर इज फ्रिक्शन स्पिनिंग। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं: इन ड्रम वाइंडिंग पैकेज डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए ड्रम वाइंडिंग क्या है। ड्रम वाइंडिंग मशीन है एक, जो वेब पैकेजिंग के लिए बनाने में काम आता है। और इसी तरीके से इसी में क्या कह रहा है, पैकेज डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट। तो डेंसिटी वही हो गया कि कितना उसमें यार्न या थ्रेड आने वाला है, कितना वाइंड होने वाला है। ओके, तो इसके जो चार ऑप्शंस थे: यार्न टेंशन, यार्न स्ट्रेंथ, अप्लाइड पैकेज ड्रम प्रेशर, एंगल ऑफ वाइंड। ओके, तो अगर हम यार्न टेंशन की बात करें तो हमें अच्छे से पता है कि जितनी ज़्यादा टेंशन होगी तो उतना ही कॉम्पैक्ट होगा। अगर टेंशन लूज रहेगा तो बल्कि आएगा। यार्न स्ट्रेंथ, तो यार्न स्ट्रेंथ उसकी खुद की यार्न स्ट्रेंथ है, इसका रोल नहीं रहेगा ज़्यादा। इसी तरीके से पैकेज और ड्रम प्रेशर की बात करें तो जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा उतना कम्पैक्ट रहेगा। और एंगल ऑफ वाइंड, डेफिनेटली एंगल ऑफ वाइंड डिपेंड करेगा
या अगर आप एंगल ऑफ बाइंड ज़्यादा रहेंगे तो थ्रेड्स थोड़ा अवे रहेंगे। तो चलिए इसका फिर भी राइट आंसर देखते हैं। तो जो यार्न टेंशन है उसका सिलेक्शन किया 16 स्टूडेंट, यार्न स्ट्रेंथ का सिलेक्शन हुआ 55 स्टूडेंट, अप्लाइड पैकेज एंड ड्रम प्रेशर का सिलेक्शन हुआ है 18 स्टूडेंट, और एंगल ऑफ बाइंड 28 स्टूडेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने सिलेक्शन किया यार्न स्ट्रेंथ का। ओके, लेट्स चेक आंसर। तो राइट आंसर इज यार्न स्ट्रेंथ एंड दिस आंसर इज आल्सो सिलेक्टेड बाय मैक्सिमम स्टूडेंट। सो ओके, तो होप आप समझ भी चुके होंगे कि यार्न स्ट्रेंथ क्यों इसका राइट आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारा डॉग नॉट इज प्रेफर्ड टू बीवर्स नॉट ड्यूरिंग क्रीलिंग बिकॉज इट इज। तो पहले तो हमें, अगर हम एक टेक्सटाइल स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो हमें वेरियस नोट्स आनी चाहिए और पता भी होना चाहिए कि कौन कौन सी वेरियस नोट्स होती हैं, जैसे स्क्वायर नॉट है, डॉग नॉट है, कट स्क्वायर नॉट है, बीवर्स नॉट है, स्लिप नॉट है, पीसिंग नॉट है। तो इसी तरीके से ये डिफरेंट नोट्स डिफरेंट जगह यूज होती हैं, तो उनका हर एक का प्रिंसिपल है, बनाने का तरीका है, और क्यों यूज हो रहा है वो उसका फंक्शन है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, जैसे कि लेस prone टू स्लिपेज, स्ट्रोंगर और सिमिलर इन साइज, easier टू मेक। ओके, तो इसका जो मैक्सिमम सिलेक्शन किया है 42 स्टूडेंट, easier टू मेक। ओके, तो अगर हम देखते हैं इसमें, तो लेस प्रोन टू स्लिपेज में 33 स्टूडेंट का सिलेक्शन किया है। तो स्लिपेज के मामले में तो डॉग नोट से अच्छा बीवर्स नोट है। स्ट्रोंगर, भी बीवर्स नोट अच्छा है डॉग नोट से। और स्मॉलर इन साइज, तो साइज में तो आपको पता ही है बीवर्स नोट का सिलेक्शन इसीलिए होता है कि साइज स्मॉल रहे, उसके टफ्ट बहुत कम रहे ताकि रीड से इजीली निकल सके। लेकिन ईजियर टू मेक, तो बीवर्स नेट के कंपैरिजन में डॉग नॉट हम शुरू से और नॉर्मली भी प्रैक्टिस करते होते हैं, तो डॉग नॉट बहुत इजी है कंपैरिजन टू बीवर्स नॉट। तो चलो इसका बेस्ट राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर इज आल्सो इजियर टू मेक। ओके, विच इज आल्सो सेलेक्टेड बाय मैक्सिमम कैंडिडेट्स। ओके, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ डिफेक्ट इन गिवन फैब्रिक। ओके, तो पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। फैब्रिक हमें दिया गया था और उस फैब्रिक में हमें डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, तो ये फैब्रिक है हमारा। फैब्रिक में एक ग्रे कलर का फैब्रिक है, इसमें एक डिफेक्ट दिख रहा है, एरो करके दिख रहा है 9 मार्क का। तो डिफेक्ट तो हमें देखना चाहिए, पता ही होना चाहिए कि डिफेक्ट, वैसे ये भी माना जाता है कि डिफेक्ट लेस या डिफेक्ट ना हो ऐसा हम फैब्रिक बना ही नहीं सकते हैं। ओके, तो जब फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग हो गया तो उसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट होंगे। और डिफेक्ट कैसे आ सकते हैं कि चाहे वो रॉ मटेरियल से इन्वॉल्व हो, या किसी मशीन के पार्ट से इन्वॉल्व हो, या उसका जो पैसेज हो। ठीक है, तो इन सब मिला के वार्प से रिलेटेड हो सकता है, वेब से रिलेटेड हो सकता है, फैब्रिक है, डाई है, प्रिंटिंग है, मतलब ईच एंड एवरी स्टेज में डिफेक्ट आने के चांसेस हैं और आते हैं। ओके, तो इनको हमें बाद में रिमूव करना है, तो इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए, कॉज करने के लिए डिफरेंट नाम होते हैं, आइडेंटिफिकेशन होता है, ताकि हम क्लियरली एनालिसिस कर सकें कि क्या नाम डिफेक्ट है, तो ये क्या चांसेस रहेंगे, कहाँ से आया होगा, क्या रिमूव, कैसे रिमूव करेंगे इसको। ओके, तो ये हमारा डिफेक्ट था। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए थे वो स्नैक्स था, स्प्लाइसिंग था, बॉइंग था और ब्रोकन थ्रेड था। ओके, तो नेक्स्ट जो इसका मैक्सिमम सिलेक्शन हुआ है वो स्नैक्स हुआ है, और स्प्लाइसिंग का 20 हुआ है, बॉइंग का 21 हुआ है, ब्रोकन थ्रेड का 14 हुआ है। ओके, तो एक बार अगर देख लेते हैं कि हम डिफेक्ट क्या है। चलिए पहले राइट आंसर देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन सा क्या डिफेक्ट था। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्नैक्स है, जो ऑल्सो सिलेक्टेड बाय मैक्सिमम कैंडिडेट्स। ओके, तो स्नैक आप डिफेक्ट देख ही चुके हैं। जो स्प्लाइसिंग होता है, तो स्प्लाइसिंग ही मिलता स्टार्टिंग मार्क की तरह मिलता है। ये क्या होता है, ऑल ओवर ब्रेथ में होता है। स्प्लाइसिंग यूज होता है जनरली कि हम जब टू पीसेस को डिफरेंट कर रहे होते हैं या अलग कर रहे होते हैं। ओके, इसी तरीके से बॉइंग जो इफेक्ट होता है वो होता है, वो एक सेल्वेज की तरफ कर्व बना लेता है। ठीक है, और इसी तरीके से ब्रोकन थ्रेड होता है, तो ब्रोकन थ्रेड में कोई भी वार्प का या वेफ्ट का कोई भी थ्रेड कहीं किसी भी पॉइंट पे ब्रेक हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद द इंक्रीज इन द साइजिंग मशीन स्पीड, साइज एड ऑन वुड। ओके, तो हमें देखना चाहिए कि चलिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शन थे डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज, इंक्रीज इनिशियली एंड देन डिक्रीज। ओके, तो
अगर हम बात करें हम साइजिंग मशीन की, तो साइजिंग मशीन में क्या है कि कई सारा प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पीछे से वार्प आ रहा है क्रिल में से, ओके, वार्पिंग में से डायरेक्टली वार्प आ रहा है, फिर उसमें क्या होगा, गाइड रोलर के थ्रू आते हुए बॉक्स में जाएगा, वहाँ पे निप डिप होगा, उसके बाद स्क्वीज रोलर होंगे, फिर सिलेंडर, ड्राइंग सिलेंडर होंगे, फिर उसके बाद एक्सपेंडेबल रीड होगी और अपने फाइनल वार्प बीम होगा, ओके। तो हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा कौन सा फैक्टर हो रहा है, कि जैसे इसकी अगर हम मशीन की स्पीड इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा कि जो हमारा स्क्वीजिंग रोलर है वहाँ से हमारा जो कहते हैं यार्न है, वार्प यार्न है या वार्प शीट है साइड हुए, वो फास्टर पास होगी, ठीक है। तो स्क्वीजिंग का टाइम हमारा कम हो जाएगा। स्क्वीजिंग के टाइम कम होने के कारण क्या होगा वो आगे देखते हैं, अभी नहीं बताते हैं। हमारा ऑप्शन था डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज, इंक्रीज इनिशियली एंड देन डिक्रीज। तो राइट आंसर है इंक्रीज, ओके। तो राइट आंसर इंक्रीज क्यों है, क्योंकि अगर हम मशीन की स्पीड इंक्रीज करते हैं तो हमारा स्क्वीजिंग रोलर के पास मटेरियल का टाइम कम हो जाएगा, यानी वो कम स्क्वीज हो पाएगा, और स्क्यूज कम होगा यानी एड ऑन इंक्रीज हो जाएगा, ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपोनेंट्स यूज टू फिक्स अ डाई टू द फैब्रिक इज नॉन एज, ओके। तो ये मुझे लग रहा है इजी क्वेश्चन था ये भी बहुत। तो इसके ऑप्शंस थे एजोट्रोप, मॉर्ड्रेंट, ब्लीचिंग एजेंट, लेक। तो इसका राइट आंसर आल्सो सेलेक्टेड बाय मैक्सिमम 83.8% मॉर्डेंट, तो मॉर्डेंट इज राइट आंसर, ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं गिवन एशियंट लूम इज एसोसिएटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, ओके। तो पहले हम पिक्चर देख लेते हैं। तो पिक्चर में ये दिख रहा है, तो इसको अगर मैं बता दूँ, इसको बोलते हैं हम लॉइन लूम। क्या बोलते हैं, लॉइन लूम, ओके। तो लॉइन लूम, अब जो हमने ऑप्शन दिए थे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड, तो मैक्सिमम जो सिलेक्शन हुआ है वो नागालैंड का हुआ है, ठीक है। नागालैंड का सिलेक्शन हुआ है 36.2%। फिर इसके सेकेंड वन सिलेक्शन था जो था वो अरुणाचल प्रदेश और बाय 31 स्टूडेंट्स, और फिर सिक्किम एंड देन मिजोरम। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। वैसे नॉर्थ ईस्ट भी बोल सकते हो, और कई कंट्री में भी यूज होता है, म्यांमार में भी होता है, चाइना में भी होता है, लेकिन अगर हम ऑप्शंस में से भी बात करें तो बेस्ट सुटेबल जो ऑप्शन है या जो ओरिजिन था वो है नागालैंड, ओके। तो नागालैंड इज ऑल्सो सेलेक्टेड बाय मैक्सिमम कैंडिडेट, ओके। नेक्स्ट चलते हैं इन विच व्यू हैविंग वॉर फेस, ओके। तो ये मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन से ज़्यादा आंसर्स पे भी ध्यान देना था, और सिमिलर क्वेश्चंस था, या भी ये कह सकते हो कि रिलेट एक मतलब माइंड एबिलिटी चेक करने के लिए क्वेश्चन था, आपको व्यू पे घुमाने के लिए। जनरली होता क्या है कि जैसे जब भी हम रिप की बात करते हैं तो रिप क्या होता है कि फर्स्ट एंड या फर्स्ट पिक जस्ट अपोजिट होता है सेकंड एंड या सेकंड पिक के, उसके सेम रिपीट पे। तो इस पे जो भी डिजाइन बनेंगी वो हम वार फेस या वेब फेस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो इक्वल फेस पे ही बनेंगी, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग इस कॉम्बिनेशन के तहत बेस्ट ऑप्शन था बोथ, ओके। तो जो राइट आंसर है बोथ, वो भी सिलेक्टेड बाय 55 कैंडिडेट, ओके। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये जो था हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड था कि रिसेंट में 20 मई 2020 साइक्लोन अम्फान वाज नेम्ड बाय, ओके। तो थाईलैंड, इंडिया, बांग्लादेश और मालदीव। तो अगर हम इसका देखें तो मैक्सिमम कैंडिडेट ने जो सेलेक्ट किया है वो थाईलैंड है बाय 70 कैंडिडेट्स, इंडिया 21, बांग्लादेश 23, मालदीव 2, ठीक है। तो राइट आंसर अगर हम देखते हैं तो राइट आंसर है थाईलैंड, ओके। ये 8 कंट्रीज़ का हमारा जो जितने भी साइक्लोन आते हैं तो वो इनका नाम दिया जाता है, और नाम देने की प्रथा इसलिए आई ताकि हम उसके रिकॉर्ड्स, एनालिसिस और पॉपुलैरिटी, अवेयरनेस इजीली दे सकें, ओके। क्योंकि कॉमन हो जाएगा कि हम किस तूफान की बात कर रहे हैं या किस साइक्लोन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर एक आइडेंटिफिकेशन रहेगा तो हम बात कर सकते हैं कि प्रीवियस में भी और उस समय भी ड्यूरिंग मतलब साइक्लोन भी अवेयरनेस पहचान फैलाने के लिए इजी रहता है। तो इसलिए 8 कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया था कि हम एक नाम की लिस्ट देंगे और वो वन बाय वन वो नाम पहले आएगा। तो 64 नेम सजेस्ट किए गए थे,
जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, इन सब मिलके 8 नाम दिए गए थे जो सीरियल वाइज आता रहता है। तो इसी तरीके से अम्फान थाईलैंड का था, जैसे पाकिस्तान का बुलबुल तितली रह चुका है, और इसी तरीके से इंडिया का अग्नि। तो इस तरीके से नाम, जो भी साइक्लोन आता है तो उसका एक नाम दिया जाता है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी रैंक की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक है जो, वो है लैसराम और ब्रंतल रॉय, IST गुवाहाटी। ओके, तो इस बार हमने चेंजेस ये किए हैं कि हमारे पास 11 क्वेश्चंस थे, तो फर्स्ट रैंक में वो हैं जिनके 11 में से 11 आंसर सही है या 10 सही है। ओके, तो 1 क्वेश्चंस का यहाँ पे हमने बेनिफिट दिया है। ओके, यानी फर्स्ट रैंक में वो होंगे जिसके ऑल क्वेश्चंस यानी 11 आंसर सही है या 11 में से 10 सही हैं। ओके, तो इसी तरीके से सेकेंड रैंक में हम देखेंगे तो काफ़ी लोग हुए। स्वप्निल, समीक्षा त्रिपाठी, राजगुप्ता, देवव्रत शुक्ला, अद्रास मिश्रा, इंद्र प्रधान, निशा, अतुल, खुशबू, चंदन, पंपा, वरुण, राज और तरुण वर्मा। ओके, तो इसी तरीके से ये सेकंड रैंक थी। इनके सेकंड रैंक में से 11th में से 9 क्वेश्चन सही हैं। ओके, इसी तरीके से हमारा थर्ड रैंक है। थर्ड रैंक में भी रितु सिंह, नूर, अनीस और सयानी, लीमा, अंजलि, रुपेश, रूमी, रितेश और सलता। तो ये थर्ड रैंक थे जो फोर्थ ऑनलाइन टेस्ट में आए हुए हैं। और इसी तरीके से ये पार्टिसिपेटेंट्स रहे। और थैंक्स सभी को, एक बार फिर से थैंक्स पार्टिसिपेट करने के लिए।